तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनु और आर्या पर मुसीबत आ चुकी है, या यूं बोलूं कि अपने ही घर में अनु और आर्या को बेगानों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। क्योंकि उसकी शुरुआत रिसेंट एपिसोड में जैसे ही पुष्पा ने वो सारी चीजें गायत्री से पूछनी स्टार्ट की, उसके साथ ही हो चुकी है। अब आगे आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से अनु और आर्या को उसी घर में अपनों के बीच में ही, जिन अपनों के लिए आर्या ने सब कुछ किया, जिन अपनों की जिंदगी बनाने के लिए आर्या ने सब कुछ किया, अचानक से वही सारे लोग जो है आर्या के मुंह पर दरवाजा बंद कर रहे हैं। तो वहीं पर गायत्री, जिसके लिए अनु में उनको अपनी बेटी मतलब राजनंदिनी दिखाई दे रही थी, वो गायत्री भी अब मुंह फेरती हुई नजर आ रही है। और ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि पुष्पा की एक गलती की वजह से एक तरह से अनु को काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अचानक से अनु की जो डिमांड थी राजनंदिनी को लेकर वो भी खत्म हो गई, अचानक से पुष्पा की जो डिमांड थी वो भी खत्म हो गई। लेकिन इन दोनों डिमांड को खत्म होते होते इन दोनों डिमांड ने एक तरह से दो जिंदगी जो है, जो अब तक काफी अच्छी चल रही थी वर्धन परिवार में, उसको भी एक तरह से दम तोड़ने का किया। तो अब यहाँ से आगे होगा क्या? क्या अनु आर्या जो है अपनों के बीच से ही उस घर से निकलते हुए दिखाई देंगे आप लोग को, या फिर यहाँ से कुछ और ही होगा? क्या अपने जो है उनके जो अपने नहीं है, खास करके हर्ष, जिनको अभी तक पता नहीं है कि आखिरकार उसकी लाइफ में कितना बड़ा रोल जो है आर्या कर रहा है, आर्यवर्धन ने किस तरीके से उसकी ज़िंदगी को संवारने का काम किया है, ये हर्ष को बिल्कुल पता नहीं है। हर्ष ने बिल्कुल मानसी की बातें सुनकर जहां आर्यवर्धन पे काफ़ी तीखे सवाल किए, जिस तरीके से हमने आपको कल के वीडियो के माध्यम से बताया था कि आर्यवर्धन पर एक एक करके कई सारे सवाल आएंगे, जिसका जवाब आर्यवर्धन के पास होगा नहीं। आर्यवर्धन गायत्री की तरफ देखता रहेगा, लेकिन गायत्री भी इस सारी चीज़ों में चुप्पी साध कर बैठती हुई नजर आएगी। तो वहीं पर जहां आर्यवर्धन इन सब चीज़ों को लेकर स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पर अनु के लिए भी अब वही चीज़ साबित होगी कि अनु चाहकर भी वहां अपनी नहीं बन पाएगी। क्योंकि गायत्री जो है अचानक से, जो अब तक उसे राजनंदिनी का स्वरूप माना करती थी, अचानक से गायत्री को ऐसा लगेगा कि अनु की वजह से ही पुष्पा को पता चला। पुष्पा को पता चला तो पुष्पा आके फिर उससे सवाल किया, उसके बाद फिर पुष्पा की वजह से ही सबको पता चला। आखिरकार पुष्पा जो है इस सीरियल में आपको उस पड़ोसी की नज़र में आ रही होगी, या उस पड़ोसी की तरह हो गई जो अचानक से आग लगाकर वहां से गायब हो गई। पुष्पा का न लेना न देना, न 3 में न 13 में पुष्पा, लेकिन फिर भी पुष्पा को ये सब कुछ जानना था। और फिर भी पुष्पा ने पूछा, और उसके बाद पुष्पा को पता चला तो पुष्पा वहां से दबी पाँव दबाकर वहां से निकल तो गई, लेकिन पीछे एक आग लगा कर चली गई, जिसका खामियाजा जो है अनु को भुगतना पड़ेगा, जिसका खामियाजा आर्यवर्धन को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि आर्यवर्धन ने और गायत्री ने अब तक जो है 20 सालों से ये राज छिपा के तो रखा था, लेकिन ये भी सबको पता था कि ये राज आज ना कल जो है बाहर तो आना ही है। लेकिन इस तरीके से बाहर आएगा, या यूँ बोलूँ कि मीरा की साजिश जो है बिल्कुल सटीक आपको एक तरह से ठीक बैठती हुई नजर आई। दोनों के दोनों साजिश जो है आपस में इस तरीके से टकराई कि एक तरह से टोटल जो है कच्चा चिट्ठा वो खुल गया अनु और आर्या दोनों का। लेकिन यहाँ से अब आगे क्या होगा? क्या आर्या अनु को उस घर से अपने साथ लेकर बाहर जाएगा, या फिर आर्या अनु को मनाने की कोशिश की जाएगी? अगर मनाया जाएगा तो किसके द्वारा मनाया जाएगा, इस पे बात करेंगे इस वीडियो के बाद की वीडियो में। फिलहाल आपको तुमसे तुम तक सीरियल कैसा लग रहा है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है